आइए आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, प्रायः पूछे जाते हैं, उसके बारे में स्टडी करना है, समझना है, वाच करना है। ठीक है, सभी महान भाव प्रेजेंट हैं और मौज मस्ती न करते हुए इधर टॉपिक की ओर ध्यान देना। टॉपिक का नाम है पर्यावरण, इंग्लिश में जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं। तो पर्यावरण किसे कहते हैं ये समझना। तो पर्यावरण जो शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, परिधन आवरण। परिधन आवरण का मतलब होता है चारों ओर का आवरण, यानी पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ का हुआ है वातावरण, क्या कहलाता है? पर्यावरण। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो प्रेजेंट होता है आवरण वही पर्यावरण कहलाता है। तो आपको ध्यान से समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से क्वेश्चन किए जाएंगे बताया जाएगा, ध्यान से समझना है। कन्हैया जी, फिर पर्यावरण के अंतर्गत ही आपका पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र आता है, जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, जिसको इंग्लिश में हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अर्थात पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टेंसले ने। ये याद रखना है, एजी टेंसले वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो टेंसले याद रखना, टेंसल, टेंशन से टेंसले याद रखना। ठीक है, अब ये जो पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र होता है ये किसे कहते हैं ये समझना है। शॉर्टकट में बिल्कुल समझना है, डिटेल से समझाया जाएगा, बोर्ड में आपका शॉर्टकट में रहेगा, तो ध्यान देना है। जैविक समुदाय और अजैविक समुदाय से मिलकर के पारितंत्र बनता है। जैविक समुदाय और अजैविक समुदाय से मिलकर के बनी संरचना को हम पारितंत्र कहते हैं। तो अब समझना है कि जैविक समुदाय क्या है। तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तो ये जैविक समुदाय के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं में या चीज़ों में जान होती है वो जैविक होती है। तो यहाँ जैविक से जान से रिलेट कर लेना, यानी जिन जीव जंतुओं में जान होती है या वस्तुओं में वो आपका जैविक कहलाते हैं। और जब ढेर सारे या अनेक जो जीव जंतु मिल जाते हैं तो समुदाय बन जाता है, ग्रुप बन जाता है बड़ा सा, उसे हम जैविक समुदाय कहते हैं। वहीं आपका अजैविक समुदाय क्या है? जिसमें जान न पाई जाए। तो अजैविक समुदाय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे, तो अजैविक के अंतर्गत जैसे कौन आएगा? ताप, इसमें जान नहीं होती है। ऊष्मा या ऊर्जा ले लो, सूर्य, पृथ्वी, नदी, ये आपके अजैविक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा पारितंत्र कहने का मतलब जीव जंतुओं से, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़ से मिलकर के आपका पारितंत्र का निर्माण होता। ठीक है, इसी पारितंत्र के अंतर्गत आपका आता है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा किस प्रकार प्रवाहित होती है एक जीव से दूसरे जीव में, ये समझना है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ऊर्जा के बारे में बताया था कि जो हमारा ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, तो ये ऊर्जा और पदार्थ का बना है। ब्रह्मांड किस किस का बना है? ऊर्जा प्लस पदार्थ, और ऊर्जा पदार्थ से भी किसी जीव की उत्पत्ति हुई। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। जो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, वही आपकी क्या कहलाती है? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, बदली जा सकती है, लेकिन इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ये बदलती रहती है ऊर्जा। तो इसे हम ऊर्जा विनाशता का नियम कहते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो आइए ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है जीव जंतुओं में, इस वातावरण में समझना। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे चलता है? जो आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, और इन हरे पेड़ पौधे से प्राप्त सामग्री का जो हम यूज करते हैं या जीव जंतु यूज करते हैं, उपभोग करते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे आपके जंतु आ गए, मनुष्य आ गए, और इसके बाद जब ये उपभोक्ता डेड हो जाते हैं तो वो अपघटक, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। इनको नष्ट करके अकार्बनिक पोषक पदार्थों में बदल देते हैं, यानी मिट्टी में मिला देते हैं। और मिट्टी में मिला देने के बाद आपका प्रवाह बन गया। जैसे ऊर्जा उत्पादक से चली, उत्पादक, इसके बाद उपभोक्ता, इसको उपभोग किया, उपभोक्ता, इसके बाद ये अपघटक नष्ट कर दिया, जो डेड हो जाते हैं जीव जंतु। इसके बाद ये अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, किसमें? अकार्बनिक पदार्थ में, और पुनः जो है ये वातावरण में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा प्रवाह होता है, यानी एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आइए समझते हैं पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। तो ये शॉर्टकट में समझे रहना, ऊर्जा प्रवाह कैसे चलती है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि क्रम बताइए, तो पहले उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होगा, फिर अपघटक होगा, फिर अकार्बनिक पोषक होगा, इसके बाद पुनः यूनिवर्स में ऊर्जा ब्रह्मांड में चली जाती है। ठीक है, ब्रह्मांड में प्रवाहित हो जाती है। आइए समझते हैं पारितंत्र के प्रकार।
तो पारितंत्र आपका दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक पारितंत्र, कितने प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है प्राकृतिक पारितंत्र, और दूसरा होता है कृत्रिम पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र। तो इसको याद कैसे रखना है समझना, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को समझना है। तो जो कृत्रिम और प्राकृतिक पारितंत्र होता है, तो प्राकृतिक पारितंत्र में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता संचालित कराने में, ये प्रकृति के द्वारा चलता है। जैसे आपके हो गए प्राकृतिक पारितंत्र कौन कौन से हैं, वन, जंगल हो गई, घास हो गया, ठीक, समुद्र हो गया। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं प्रकृति पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये वन जो होते हैं ये आपके संचालित होते हैं प्रकृति के द्वारा। घास का भी मैदान इसी प्रकार है, समुद्र हो गया। अब कृत्रिम जो पारितंत्र होता है ये मानव निर्मित होता है, इसमें मानव नियंत्रित कर सकता है। जैसे तालाब में ये पारितंत्र बनाया जा सकता है, इसमें नियंत्रण किसका होता है, मनुष्य का। तो यूँ समझना है कि प्राकृतिक पारितंत्र में प्रकृति का कंट्रोल होता है, कृत्रिम पारितंत्र में मनुष्य का कंट्रोल होता है। क्लियर। अब आइए जो है समझना है पारितंत्र के घटक। तो पारितंत्र के घटक दो प्रकार के होते हैं, नोट डाउन करते रहना मिस्टर बाबूजी, समझना। तो दो घटक कौन कौन से हैं पारितंत्र के, घटक लिखना है। तो पारितंत्र के आपके घटक कितने होते हैं, दो। नंबर एक आपका होगा घटक, एक जैविक घटक, एक होता है आपका अजैविक घटक, अजैविक घटक। तो जैविक अजैविक समझना। तो अभी जैविक अजैविक भी बताया, तो ये समझना घटक दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन अगर पूछे कि पारितंत्र के कितने घटक होते हैं, तो दो घटक, जैविक और अजैविक। वहीं पूछे पारितंत्र कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, एक प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा होता है कृत्रिम पारितंत्र। और पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, तो पेंसिलें याद रखना है। तो जैविक घटक के अंतर्गत जितने जानदार का मतलब जिनमें जान होती है, जिन जंतुओं में, वस्तुओं में, वो जैविक के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमने क्या बताया, जंतु हो गए, जंतु, और पौधे, पेड़ पौधे हो गए। तो लगभग हमारे पृथ्वी में जंतुओं की संख्या अभी तक 10 लाख, कितनी, 10 लाख जंतु खोजे जा चुके हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु हैं। जब आपको जो है क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे वर्गीकरण जंतुओं का या पौधों का, उसके अंतर्गत इसको डिफाइन किया जाएगा। तो आपको इतना भर याद रखना है कि अभी तक जो है कितने जंतुओं की खोज हो चुकी है, तो 10 लाख। वहीं आपके जो पेड़ पौधे हैं इनकी संख्या लगभग 3,45,000, कितनी है, 3,45,000 ये जंतु आपके हो गए, 10 लाख ये पौधे हो गए। तो ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अजैविक घटक जैसे अभी हमने बताया जिनमें जान नहीं होती है, जैसे आपका हो गया सूर्य, ठीक है, ताप, ऊष्मा, पृथ्वी, ये सारे क्या आते हैं अजैविक घटक के अंतर्गत। तो जैविक अजैविक का अध्ययन हम आगे करेंगे। इतना सेशन समझ में आया कि नहीं आया जो समझाया गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना है और अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। आइए समझते हैं आगे की ओर। तो अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है ये आपको समझना है, जैविक अजैविक के अंतर्गत। तो जैविक के अंतर्गत आपका आएगा, क्रम से नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, जैविक घटक। नंबर 1 जैविक घटक, इसके अंतर्गत क्या आता है ये ध्यान देना। तो जैविक घटक के अंतर्गत आपका उत्पादक, उपभोक्ता और आपके अपघटक आएंगे। तो क्रम से लिख लेना है, क्या क्या, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। तो ये नोट डाउन करना है। पहला आपका क्या हो जाएगा, उत्पादक, दूसरा हो जाएगा उपभोक्ता, भोक्ता, तीसरा अपघटक। तो इनके बारे में समझना। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर। हरे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आएंगे। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनके भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। और इनसे बने भोज्य पदार्थों का सेवन कौन करते हैं, उपभोक्ता करते हैं, कंज्यूमर। तो ये होते हैं आपके समस्त जंतु इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर ये समस्त जंतु जब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो अपघटक के रूप में बदलने का कार्य कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव। जैसे आपके हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तो ये अपघटक का कार्य करते हैं, अर्थात उसको मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं।
समस्त सूक्ष्म जीव हो गए। तो ये याद रखना, फिर से एक बार समझना। जैविक घटक के अंतर्गत आपके 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक उत्पादक, तो जितने भी प्रकार के हरे पेड़ पौधे हैं अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं उसे हम उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता, उत्पादक से बने पदार्थों को जो जंतु यूज करते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। अपघटक, अपघटक आपके सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया। लेकिन ये उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी समझना। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी। ये 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, शाकाहारी, और दूसरा होता है मांसाहारी, मांसाहारी, और तीसरा आपका होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी। तो ध्यान से इनको समझना है। शाकाहारी किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो केवल मांस का यूज नहीं करते हैं। ये कुल मिला के ये कहने का मतलब कि जो फल फूल होंगे, फ्रूट्स होंगे, घास फूस होंगे, उनका सेवन करते हैं जीव जंतु। अर्थात जो जीव मांस का भोज्य पदार्थों में उपयोग नहीं करते उसे हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे खरगोश, खरगोश, ठीक है, आपका खरगोश हो गया, हिरन हो गया, तो ये सारे आपके शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। इस शाकाहारी जंतु को हम प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा क्या है? जो जंतु शाकाहारी भोजन के साथ साथ मांस का उपयोग करे, मांस का भी यूज करे, उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। ठीक, नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मिस्टेक हो गई बताने में। जो जंतु मांस का यूज करते हैं खाने में अपने, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? चीता, ठीक, आपका हो गया चीता, हो गया गीदड़, हो गया। तो ये मांस का उपयोग करते हैं, अर्थात ये प्राथमिक शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं, इनको खाते हैं। और सर्वाहारी के अंतर्गत ऐसे जीव जो सब चीज़ें खाएं, ठीक, शाकाहारी भोजन भी लें, मांसाहारी भोजन लें, उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है, मनुष्य। कुत्ता हो गया, कुत्ता। बिल्ली हो गई, बिल्ली भी सब कुछ खा लेती है ना, म्याऊं म्याऊं बोलती रहती है। बिल्ली की तरीके हरकतें ना करो, ध्यान दो। एक बार फिर समझना। जैविक घटक 3 प्रकार के, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उपभोक्ता जो आपके होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, जिसे शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु के नाम से जानते हैं। शाकाहारी जो भोजन करते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी का मतलब मांस का उपयोग न करें। मांसाहारी का मतलब जो जंतु मांस केवल खाते हैं उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे चीता, गीदड़ हो गया, सर्प भी आता है इसी के अंतर्गत, है ना, बाज हो गया, चील हो गया। सर्वाहारी में ऐसे जंतु जो मतलब सब कुछ खाए, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा भी होता है, कौवा भी सब कुछ खाता है ना, काँव काँव करता रहता है। इस प्रकार से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारा डिटेल तो मुझे समझाया गया। पूछेगा कि शाकाहारी जंतु है तो आपको ऑप्शन में टिक करना है, ध्यान देना। ठीक, मांसाहारी जंतु पूछे किसे कहते हैं, कौन है, तो आपको ध्यान देना। सर्वाहारी जंतु कौन है, तो ये ध्यान देना। अपघटक की बात हमने बताई कि अपघटक होते हैं तो जितने भी प्रकार के सूक्ष्मजीवी होते हैं तो आपके अपघटक कहलाते हैं। सूक्ष्मजीव का मतलब जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया इत्यादि। तो इस प्रकार से आज के सेशन में आपको ये छोटा सा टॉपिक लेके समझाया गया। इसके आगे की डिटेल लेकर के बहुत जल्द आप लोगों के समझ प्रेजेंट होंगे। आशा और विश्वास के साथ कहना ये है कि ज़रा से भी मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल या अपना चैनल कह लीजिए, अपने चैनल SK स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव दें। अपने भाई बंधुओं तक, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक इसको अवश्य पहुँचाने का कार्य करें। इसी के साथ विदा लेते हैं।